अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ान और आप देख रहे हैं डेज़र ऑफिशियल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इजी पैसा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई मसला आ गया या फिर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इजी पैसा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करने के लिए आप लोगों ने किस नंबर्स के ऊपर कॉल करनी है। टेलनर्स वाले किस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे और नॉन टेलनर्स वाले किस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे। तो इन दोनों के लिए कितना बैलेंस लगेगा, टेलनर वालों को कितना बैलेंस लगता है और जो नॉन टेलनर्स वाले उनका कितना बैलेंस लगता है नुमाइंदे से बात करने पे। तो अगर आप लोग के पास बैलेंस नहीं है तो फिर आप लोगों ने फ्री में नुमाइंदे के साथ बात कैसे करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग वहां पर कॉल मिलाते हैं, वेटिंग लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, वहां पर पहले बहुत सारे लोगों ने कॉल मिलाई हुई है, तो फिर आप लोगों ने नुमाइंदे के साथ कैसे बात करनी है। तो यहाँ पर नंबर मिलाने के बाद आप लोगों ने क्या क्या डायल करना है कि आप लोगों की कॉल नुमाइंदे को चली जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे देखें सब्सक्राइब का बटन होगा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस पैसा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करने के लिए जो टेलनर्स वाले हैं वो इस नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे और जो नॉन टेलनर्स वाले हैं वो इस नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे। तो ये दोनों नंबर्स में मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इन दोनों नंबर्स के ऊपर कॉल करने के चार्जेस अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर टेलनर वाले 3737 के ऊपर कॉल करते हैं तो उनके सिर्फ एक मरतबा ही चार्जेस लगते हैं। जैसे वो कॉल मिलाते हैं तो उनके एक मरतबा चार्जेस वो जो लगने होते हैं वो लग जाते हैं। आई थिंक कोई ₹2.66 वो कट जाते हैं। उसके बाद वो जितनी मर्जी लंबी बात करते रहे और कोई चार्जेस नहीं लगते। मगर यहाँ पर जो नॉन टेलनर्स वाले हैं उनका हर मिनट के बाद जो है वो चार्ज होता है। तो यहाँ पर पर मिनट के हिसाब से इनके चार्जेस लगते हैं। तो जो नॉन टेलनर्स वाले उन्होंने कॉल करने से पहले अपना बैलेंस चेक कर लेना है, क्योंकि अगर वो कॉल मिला लेते हैं उसके बाद जैसे जैसे वो बात करते जाएंगे नुमाइंदे के साथ तो हर मिनट के बाद उनके चार्जेस लगते जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो बैलेंस का ध्यान रख लेना है, बैलेंस उनके पास काफ़ी हो कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर ये चार्जेस है दोनों के अलग अलग मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इसके बाद अब मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने कॉल किस तरह करनी है। कॉल करने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर हेल्पलाइन के ऊपर जो है 3737 या फिर नॉन टेलनर वाले ने ये नंबर डायल करके यहाँ पर कॉल मिला देनी है। उसके बाद कंप्यूटर आपसे कहेगा फ्रॉड या शिकायत के लिए इसको डायल करें और इसको डायल करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉल मिलाने के बाद जो है एक प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों ने फिर जो है एक प्रेस करना है मेन्यू में जाने के लिए। तो जैसे ही आप लोग एक एक प्रेस कर लोगे उसके बाद आप लोग के पास कंप्यूटर बताना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए एक प्रेस करें, दो प्रेस करें, तीन प्रेस करें। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मुझे पता है कि नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 प्रेस करना है, तो बाज़ लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के ऊपर ही 0 प्रेस करने लग जाते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग स्टार्टिंग के ऊपर ही 0 को डायल कर दोगे तो कॉल नहीं जाएगी। आप लोगों ने वेट करना है जब तक कि वो कंप्यूटर खुद ना कहे कि नुमाइंदे से बात करने के लिए इस नंबर को प्रेस करें। तो यहाँ पर देखें नुमाइंदे से बात करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोग जो यहाँ से कॉल करेंगे आपके कॉल सेटअप चार्जेस भी लगेंगे, यानी कि जब आप नुमाइंदे को कॉल मिलाएंगे आपके चार्जेस भी लगेंगे और आप लोगों को जो है खुद कॉल करना पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर आप लोग एक नंबर डायल कर दोगे तो आपके चार्जेस भी नहीं लगेंगे बल्कि नुमाइंदा खुद आपको कॉल करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से वेट करना है कि जब कंप्यूटर आता है नुमाइंदे के नंबर के ऊपर तो फिर आप लोगों ने नंबर डायल करना है। तो यहाँ पर 9 नंबर के ऊपर जो है वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करे तो इसके लिए नो प्रेस करें। तो आप लोगों ने यहाँ से नो प्रेस कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा खुद आपसे रब्ता करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले ऐसा था कि वो नो प्रेस करने के बाद आपसे टाइम पूछता था कंप्यूटर कि हमारा नुमाइंदा आपसे सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान रब्ता करना चाहता है, तो फिर आप लोग जो है एक प्रेस करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपको 12 बजे से 3 बजे के दरमियान कॉल करे दो प्रेस करें। या फिर जो है आप लोग चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक इन 3 घंटों के दरमियान आपसे रब्ता करे तो फिर 3 प्रेस करें। बट अब मैंने दोबारा चेक किया कॉल करके, तो यहाँ पर नो प्रेस करने के बाद उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करे तो एक प्रेस करें। मैंने एक प्रेस किया तो उसने कहा कि अगले 3 कारोबारी घंटे में नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। तो यहाँ पर उसने टाइम का पूछे नहीं है। तो अगर आपसे वो टाइम का पूछता है तो फिर आप लोगों ने देख लेना कि आप कब फ्री हैं, तो आप लोगों ने वो नंबर डायल कर देना। अगर आपसे वो टाइम का नहीं पूछता तो फिर वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि अगले 3 कारोबारी घंटे में नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा। तो इस तरह जो आपके चार्जेस भी नहीं लगेंगे बल्कि नुमाइंदा खुद आपको कॉल करेगा। तो यहाँ पर एक बात ज़हन में रखना है, नुमाइंदा आपको सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल करेगा। आपने कॉल कट कर दी, कॉल पिक नहीं की या फिर आपका नंबर बंद हुआ तो वो फिर दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉल उनकी पिक कर लेनी है। जैसी कॉल आए तो यहाँ पर नुमाइंदा आपको कॉल कर लेगा, आपके चार्जेस भी नहीं लगने वाले, फ्रीली आपकी कॉल भी हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के अंदर वहाँ पर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको वेट करना पड़ेगा उस नुमाइंदे की कॉल का, बट यहाँ पर कॉल मिला के आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने खुद और अभी कॉल करनी है
तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर 1 डायल करने के बाद आप लोगों ने 9 के बाद देखें वहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आएगा 0 का। तो जैसे ही वो कहे कि हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0 डायल करें, तो फिर आप लोगों ने वहाँ पर 0 को डायल कर देना है। उसके बाद वहाँ पर वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर बता रहा होता है कि आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है फ्रॉड से बचने के लिए। उसके थोड़ी देर बाद जो है वो रिंग चली जाती है। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेटिंग के अंदर हो तो वो फिर आपको कंप्यूटर नंबर बता देता है कि आपका इतना नंबर है, और उसके बाद वो आपको टाइम भी एस्टिमेट बता देता है कि इतना टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। तो फिर आप लोगों ने वेट कर लेना है। तो जैसे ही वो क्यू खत्म होती है, जो लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बाद आपकी बारी आती है तो आपकी कॉल नुमाइंदे को चली जाएगी। तो अगर वो लाइन नहीं लगी हुई तो फिर आपकी कॉल डायरेक्ट चली जाएगी बिना किसी टाइम वेस्ट हुए। तो इस तरह आप लोगों ने नुमाइंदे से बात कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।